ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर कुछ नया सीखने वाले हैं। लेट्स क्रिएट डिफरेंट चैनल के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है पूरी इकाई के रूप में, जैसे 10, 20, 30, 50, कुछ भी 97, इस तरह से। तो फिर फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसको देखते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे क्लास में विद्यार्थियों की संख्या अब लिखते हैं कि 40 है। परीक्षा के पूर्णांक दे देते हैं कि 200 है। बैंक में जमा धन है 10,000 रुपये है। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या है 200 पेज हैं। तो ये सब क्या है, पूर्ण संख्याओं में हम लोगों ने इसको शो किया। ये क्या हो गई, हमारी पूर्णता में है, सब अपनी क्या है, पूर्णता में है। लेकिन यही थोड़ा सा अगर डिफरेंस हो जाए, कुछ अतिरिक्त भिन्न चीज़ों को हम लोग दर्शाना चाहिए। जैसे क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 40 की जगह 20 है। परीक्षा के पूर्णांक 200 में आपके 150 हैं। बैंक में जमा धन 10,000 की जगह आपका हो गया 15,000 हो गया। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या में से मान लीजिए आपने 40 पेज पढ़ लिए। तो अब क्या है, अब एक डिफरेंस आ गया, भिन्न चीज़ें हो गई। मतलब अब संख्या पहले थी 40 थी, तो इसको एक इकाई के रूप में जानते थे। अब 20 आ गया, तो ये पूरी संख्या नहीं है, ये पूरी संख्या नहीं है। तो अब इसको कैसे शो करेंगे? ये उससे अलग है, मतलब 40 नहीं है, क्या है, आउट ऑफ 40 है। तो इसको हम लोग एक भिन्न के रूप में शो करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 20 आउट ऑफ 40। इसी तरह से इसको 150 है, इसको लिखेंगे 150 आउट ऑफ 200। मतलब किसी भी भिन्न संख्या को दिखाने के लिए आपको पूर्ण संख्या जो है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके कंपैरिजन में इसको हम दिखा रहे हैं। ऐसे ही बैंक में जमा धन है आपका 15,000 रुपये, मतलब 10,000 था, ये पूर्ण ये था, लेकिन ये 15,000 हो गया। तो अभी जो नया अलग धन आया वो हो गया 15,000 अपॉन 10,000। इस तरह से, मतलब ये उससे अलग हो गया, भिन्न हो गया। तो उसको शो करने के लिए, जैसे 40 को हमको शो करने के लिए इस 200 पृष्ठों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 40 आउट ऑफ 200, क्योंकि ये पूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है। ये पूर्ण से या तो कम है या तो ज़्यादा है, उसके बराबर नहीं है। बराबर होता तो पूर्ण होता। तो इस तरह से ये भिन्न की जो है कि शुरुआत हुई। मतलब अलग कुछ शो करना है तो आप अलग कुछ लिख के बताएंगे, और उसके लिए जो पूर्ण है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे आपका मार्क्स हम लोग पेपर पर टेस्ट देते हैं तो 20 आउट ऑफ 50 सर लिखते हैं। मतलब पूरा 50 नहीं है, 50 तो पूरा है, पर 20 क्या है, एक पार्ट है, उसका कुछ भाग है, पूरा भाग नहीं है। जैसे किताब में 200 पेज हैं, आपने 50 पेज पढ़ा, तो 50 क्या है, कुछ भाग है उसका, पूरा आपने 200 नहीं पढ़ा। तो 50 को दिखाने के लिए हमको 200 की जरूरत पड़ेगी। हम लोग लिखेंगे 50 आउट ऑफ 200। तो इस तरह से ये भिन्न संख्या बनती है। मतलब ये तरह से कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का कंपैरिजन। ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, इकाई भी हो सकती है। पूर्ण संख्या हो सकता है कि इकाई हो, जैसे कोई पूर्ण एक है तो इसमें से एक नहीं, इसका दो पार्ट कर दिया हमने, इसके दो बराबर भाग कर दिया और उसमें से एक पार्ट ले लिया, तो क्या हो गया 1/2। इस तरह से कोई पूर्ण संख्या है। चलिए, तो भिन्न को दिखाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि तुलना में कितना, कुछ भाग। जैसे ये 4 है, ये 5 है, तो क्या है, दोनों पूर्ण है अपनी जगह, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये 5 की तुलना में ये 4 है, मतलब क्या है, 4/5 है। अगर इसको देखेंगे ये कितना है इसके तुलना में, तो ये क्या है, 5/4 है। मतलब इसके लिए ये पूर्ण हो गया और इसके लिए ये पूर्ण हो गया।
तो पूर्ण किसको माने, 4 को पूर्ण माने तो 5 को मानेंगे तो 5, ये कुछ का क्या हो गया, भाग हो गया, और ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया, पूरा भाग हो गया। अगर ये 5 को पूर्ण मान रहे हैं तो ये 4 हो गया, उसका क्या, भाग हो गया। तो किसी भाग को, किसी कुछ हिस्से को शो करने के लिए हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है, भिन्न की जरूरत पड़ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टाइप ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं। सबसे पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है, जब दो भिन्न इस तरह से हों, कोई भिन्न इस तरह से हो कि उसमें अंश जो है, ठीक है, आंसर क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि भिन्न में अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो जो पूरा भाग होता है, जो पूरा भाग होता है उसको बोलते हैं हर, और जो कुछ भाग होता है ये ज़्यादा भी हो सकता है, अलग हो सकता है, मतलब भिन्न भाग होता है, उसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, समझ गए। अब उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश छोटा हो, अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो, वो भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। जैसे 2/3, 3/5, इस तरह से उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। 5/6, इस सब में क्या है, आपका हर बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है। तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, उचित भिन्न कहलाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि अनुचित भिन्न क्या होता है। अब अनुचित भिन्न क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि अंश बड़ा होता है। अंश क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, हर से। ऐसा कोई भिन्न हो इसमें अंश बड़ा हो, जैसे 5/2, 7/3, 4/3, इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अंश बड़ा होगा। बस यही पॉइंट याद रखना है कि अंश बड़ा है तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न को समझते हैं। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या भी होगी और एक भिन्न संख्या भी होगी। जैसे 2 सही 3/4, 5 कंप्लीट 7/9। ध्यान दीजिएगा, एक जो उसके साथ में जो भिन्न होगी वो उचित भिन्न होगी। ठीक है, इस तरह से मिश्र भिन्न बनेगा। एक पूर्ण संख्या होगी, मतलब कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बटा है, पर कैसे बटा है, इस तरह से बटा है कि मतलब कुछ पूर्ण भाग है उसमें, जैसे 10 पूर्ण भाग हो गया और ये रमी चीज़ को 1/3 कर दिया गया, तो क्या हो गया, 10 से 1/3, ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। तो मिश्र भिन्न की पहचान इसमें की 3 पूर्ण संख्याएं होंगी। तो एक पूर्ण संख्या होगी, 2 संख्याएं किसको दर्शाएंगी, भिन्न को, अगली संख्या के कुछ भाग को दर्शाएंगी। तो इस तरह से मिश्र भिन्न होता है। आगे समझते हैं कि इकाई भिन्न क्या होता है। इकाई भिन्न अंश जो है एक होगा। इकाई भिन्न में अंश क्या होगा, एक होगा, और हर कुछ भी हो सकता है। हर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1/5 हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/10 हो जाए, ये सब क्या है, हमारा इकाई भिन्न है। चलिए आगे समझते हैं कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। व्युत्क्रम भिन्न, किसी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न, जैसे कि 2/5 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, 5/2। 3/7 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, 7/3। मतलब अंश की जगह हर और हर की जगह अंश हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, RECIPROCAL फ्रैक्शन, FRACTION। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है, समतुल्य भिन्न। इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे हम लोग कि समतुल्य भिन्न क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ है, वस्तु है, जैसे ये मैं ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें से कुछ पार्ट की बात करें, जैसे मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, अब ये क्या है, पार्ट के हिसाब से देखेंगे, डिवीजन के हिसाब से देखेंगे, तो ये 1 2 3 4, कुल भाग कितने हो गए, 4। और मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, एक पार्ट की तरफ में, तो ये क्या दर्शाएगा, इसको 1/4
4। अब देखिए इसी को चाहेंगे तो हम लोग अलग भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं। कैसे, समझिएगा कैसे। जैसे मैं फिर से इसी चीज़ को बनाता हूँ और यहाँ देखिए इसको, ये ब्लॉक बन गया। अब मैं इसके 4 पार्ट नहीं करता हूँ, 8 इक्वल पार्ट करता हूँ। 8 इक्वल पार्ट कर दिया तो ये इस तरह से बना। अब ये इसके बराबर है। अब इसको दिखाऊंगा मैं कि कुल भाग थे 8 और ये क्या हो जाएगा 2/8। तो अब देखिए दोनों को देखिए, 2/8 को और 1/4 को, इसको बाद में देखेंगे। 1/4 इक्वल टू 2/8, ये हो गया समतुल्य भिन्न। तो ये समझने के लिए था। बाकी किसी भी भिन्न का अगर समतुल्य भिन्न लिखना होता है तो उसमें एक ही संख्या में अंश और हर में सेम संख्या से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8। ऐसे ही 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ऐसे ही मतलब इसका मतलब क्या कि किसी भी भिन्न के कई समतुल्य भिन्न हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी भिन्न के कई समतुल्य भिन्न होंगे, समतुल्य भिन्न होंगे। आप कितना हो चाहे कितना हो समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं किसी भिन्न की। तो ये है समतुल्य भिन्न। फिर से समझ लेते हैं। जैसे 5/9 एक भिन्न है, इसका समतुल्य भिन्न हमको लिखना है तो 5 1 से नहीं, 1 को छोड़ करके 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ये 10/45। इसी तरह से 4 से करें तो 20/9 चौका 36। तो ये बहुत सारे आप समतुल्य भिन्न आप लिख सकते हैं कंटिन्यू। तो ये हो गया समतुल्य भिन्न। फिर से यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस भिन्न के बारे में हम लोगों ने समझा। तो ये उचित भिन्न या सम भिन्न भी बोलते हैं। अंश जो है कि छोटा होगा, हर क्या होगा, बड़ा होगा। फिर इसका हमने एग्जाम्पल लिया कि 2/3 3/5, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश जो है बड़ा होगा, हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा अनुचित भिन्न। इसको विषम भिन्न भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है 5/2 7/3, अंश क्या है, सब में बड़े हैं। आगे मिश्र भिन्न की बात करी हमने। मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है, साथ में एक उचित भिन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल हो गए। इकाई भिन्न में अंश आपका एक होगा, अंश आपका क्या होगा, एक होगा, और हर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गया इकाई भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न 2/5 का 5/2, 3/7 का 7/3, इसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समतुल्य भिन्न को हम लोगों ने समझा कि किसी भी कुल भाग के कुछ भाग को कई तरह से दर्शा सकते हैं। जैसे 4 बराबर इक्वल पार्ट किए तो 1/4, 2 इक्वल पार्ट किए तो 2/8, 8 इक्वल पार्ट किए तो 2/8। अब कैसे लिखते हैं गणित में, किसी भी भिन्न के कई समतुल्य भिन्न होंगे तो पूर्ण संख्याओं से मल्टीप्लाई करके। जैसे 5 में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 से किया तो ये बन गया। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया, और तो ये समतुल्य भिन्न बन गया। ऐसे कई भी समतुल्य भिन्न हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। न क्लियर हुआ तो फिर से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे एक सरलतम भिन्न छूट गया था कि सरलतम भिन्न क्या होता है, तो ये हम लिख लेते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सरलतम भिन्न, सरलतम भिन्न ये क्या होता है, इसको समझेंगे। सरलतम भिन्न, तो सरलतम भिन्न को समझते हैं। देखिए कोई भी भिन्न होता है तो उसका समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। इससे अब देखिएगा, ये समतुल्य भिन्न में लिख रहा हूँ 20/25 बराबर का चिन्ह देते हैं, और इसको मैं और करूँ तो 40/50, और इसको करूँ अगर 3 से करूँ तो 60/75, ये हो जाएगा 75। अब देखिए इनको सरल करना है। सरल करना हो तो एक ये है रूल कि एक ही संख्या से अंश और हर में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। वो संख्या दोनों को डिवाइड करनी चाहिए।
तो हिडन होगा वो आपको सोचना है। जैसे मैं यहाँ सोचूँ कि 5 के टेबल में 20 भी आएगा, 25 भी आएगा, तो आप काट सकते हैं इसको। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो इसका सरलतम भिन्न हो गया 4/5। ठीक है, इसका सरलतम भिन्न अगर मैं 10 से भाग दूं तो 10 4 जा और यहाँ 10 5 जा 4/5। ये 10 6 जा नहीं सॉरी 15 4 जा और 15 5 जा, तो ये भी क्या आएगा 4/5। तो ये इस तरह से सरल करते हैं। यहाँ सबका 4/5 आ रहा है क्योंकि ये समतुल्य भिन्न है, इसलिए सबका 4/5 आ रहा है। ऐसे किसी भी भिन्न को एक ही संख्या से अंश और हर को काट के अगर हम लिखते हैं तो वो बनता है हमारा सरलतम भिन्न। अब दूसरा भिन्न लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 44 अपन ले लिया 66। अब इसको क्या करेंगे, देखते हैं कोई एक संख्या दोनों को जो है कि डिवाइड करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ क्या होगा 11 से डिवाइड है, ये भी 11 से डिवाइड है। अलग अलग है तो उस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे, सेम संख्या होनी चाहिए। तो ऊपर भाग देंगे 11 से, तो 11 4 जा और 11 6 जा। फिर अभी क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 से भी जा रहा है, यहाँ भी 2 से जा रहा है। तो सरल करेंगे, जब तक कोई अलग संख्या है एक के अलावा तब तक हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये हो गया सरलतम भिन्न। ठीक है, तो बीच में जितने भी पड़ाव आते हैं ये सब क्या होते हैं, इसके समतुल्य भिन्न। जैसे कि 44/66 का ये 4/6 क्या हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया। लेकिन सरलतम भिन्न मतलब अब इसके बाद ये नहीं कटेगा। मतलब कोई भी भिन्न का अंश और हर अगर उसको कॉमन उसका कोई फैक्टर केवल 1 रह जाता है तो उसको बोलते हैं सरलतम भिन्न। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देते हैं छोटा सा होमवर्क आपके लिए। ये छोटा सा होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा समझिएगा। यहाँ पे ले लेते हैं HW का HW। ठीक है, डन। तो होमवर्क आपके लिए है आज का, कुछ भिन्न है। 2/3 है, 5/9 है, 7/2 है, 2 कंप्लीट 5/9 है, आगे और भी हैं। 3/11 है, 9/10 है, 15/7 है, 4 सही 2/5 है, 8 सही 1/3 है। अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको सबको अलग अलग करना है। जैसे आप यहाँ एक चीज़ लिखेंगे कि सम भिन्न, तो इसमें से जितने सम होंगे सबको आप जो है कि सॉर्ट आउट करेंगे। फिर लिखेंगे एक कॉलम विषम भिन्न, तो इसमें जितने विषम होंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर आप लिखेंगे मिश्र भिन्न, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये मिश्र भिन्न। ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो हो गया पहला फर्स्ट। आगे छोटा सा एक और होमवर्क दे देते हैं आपको। वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि समतुल्य भिन्न लिखना है। क्या लिखना है, समतुल्य भिन्न लिखना है। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे ऊपर हम लोगों ने सीखा है, तो इसको आप करिएगा। जैसे 1/3 के समतुल्य भिन्न 3 लिखिएगा। कितना लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, तो एक मैं कर ही देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, ताकि ये बराबर करके आप लिखेंगे। ऐसे ही लिखिएगा 3/5 का, 2/7 का, 8/5 का। ठीक है, सबका अलग अलग 3 समतुल्य भिन्न आपको लिखना है। एक तो ये दूसरा होमवर्क रह गया आपके लिए। चलिए आगे भिन्नों को सरल करने से संबंधित होमवर्क हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस के बाद लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।